हमारे बालक के अलावा बताइए कोई पुराना चेहरा जो क्षेत्र में घूमता हो 2.5-3 साल से, बताइए कौन है? चुनावी माहौल। लव सिन्हा है, वो चुनाव के समय ही प्रकट होते हैं, मिस्टर इंडिया है वो, उनके बारे में तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। और बोलेंगे तो 4 लोग जान जाएगा कि लव सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, लोग को पता भी नहीं है कि लव सिन्हा कौन है। अब बात करते हैं और है कौन। बांकीपुर विधानसभा में लड़ने की जरूरत हिम्मत करता कौन है? इतना कलेजा। खजपुरा थाना क्षेत्र में 7-8 गोली मार के हत्या कर दी गई। मुझे लगता है 5 दिन पहले की घटना। ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? प्रयास कर रहा है। उस पर क्या कार्रवाई है सरकार का? क्या कार्रवाई हमारा विधायक लगातार जनहित के कार्य तो मैं लगातार जब से राजनीति में हूँ तब से कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ये कार्य बस आज से शुरू हुआ है क्योंकि चुनाव आने वाला है। 2 साल पहले का भी आप अगर वीडियोस अपने उठा के देखिएगा, इवन आपके चैनल के किसी भी चैनल के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कार्य करता हूँ। लगातार रोजगार, लगातार महिला उत्थान पे काम, लगातार सामूहिक विवाह, लगातार ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य कैंप्स और जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग अलग पेंशन योजनाओं से लाभार्थी जो भी हैं उनके लाभ कैसे उनको प्राप्त हो, कैसे हमारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड, बहनों को राशन कार्ड की व्यवस्थाएं पूरी कराई जा सके, इस पे कार्य, कैसे वृद्धा पेंशन ज्यादा से ज्यादा वृद्ध महिलाओं पुरुषों तक पहुंचाया जा सके, उस पे कार्य। चुनाव नजदीक आने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां बांकीपुर विधानसभा के सारे वार्ड्स में, सारे गलियों पे, सारे बूथ पे, सारे क्लस्टर्स पे काम चल रहा है। जैसे भाजपा में मंडल होता है, हमारी पार्टी में क्लस्टर्स होते हैं। सारे क्लस्टर्स पे काम चल रहा है, सारे लोगों से बातचीत चल रही है, सारे भाइयों बहनों चाचा चाचियों से लगातार मेल मिलाप का कार्य किया जा रहा है। लगातार हर पार्क के बाहर सदस्यता अभियान चल रहा है। जन स्वराज का सुबह अगर आप जाइएगा किसी भी पार्क में बांकीपुर के, तो वहां सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। बांकीपुर में अब तक हम लोगों ने नहीं भी तो 2 लाख से ज्यादा युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जोड़ चुके हैं अपनी पार्टी से। हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में कम से कम 15 से 12 हजार लोग हैं जो सक्रिय सदस्य में अपना सूची दिया है। अब देखिए बाकी समय के साथ हमारी पार्टी बढ़ रही है। चुनाव में आप समझ लीजिए कि अब समय ही कितना रह गया है, 4 से 5 महीने का वक्त है। और लगातार जनहित के कार्य तो मैं लगातार जब से राजनीति में हूं तब से कर रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि ये कार्य बस आज से शुरू हुआ है क्योंकि चुनाव आने वाला है। 2 साल पहले का भी आप अगर वीडियोस अपने उठा के देखिएगा, इवन आपके चैनल के किसी भी चैनल के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कार्य करता हूँ। लगातार रोजगार, लगातार महिला उत्थान पे काम, लगातार सामूहिक विवाह, लगातार ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य कैंप्स और जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग अलग पेंशन योजनाओं से लाभार्थी जो भी हैं उनके लाभ कैसे उनको प्राप्त हो, कैसे हमारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड, बहनों को राशन कार्ड की व्यवस्थाएं पूरी कराई जा सके, इस पे कार्य, कैसे वृद्धा पेंशन ज्यादा से ज्यादा वृद्ध महिलाओं पुरुषों तक पहुंचाया जा सके, उस पे कार्य। अन्य बहुत सारे और साड़ी वितरण और बहुत तरह का नारी सम्मान योजना जो हम लोग अपने टीम रवि नारायण के तहत चलाते हैं, वो सब कार्य हम लगातार 2 साल से कर रहे हैं। तो ये चुनाव के लिए नहीं है, ये टीम रवि नारायण का 365 दिन का काम है। सर, आप गुमान विधानसभा से चुनाव हो रहे हैं बांकीपुर से, आप चुनाव नितिन नवीन भी बांकीपुर से, क्या इनसे क्या टक्कर आपका रहेगा? अब ये आप इसको भाजपा का विधायक करिए, किसी का नाम लेके बोलना हमको उचित नहीं लगता है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको हमारे मुख्यमंत्री साफ तौर पे विधानसभा में बालक कह के संबोधन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या टीका टिप्पणी करूं जिसका हमारे मुख्यमंत्री ही बालक कहते हैं। बांकीपुर विधानसभा की जनता से आप रूबरू भी होते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, क्या कुछ कमी दिखती है वहां की जनता को? जनता को जो सबसे ज्यादा अभी हमारे बांकीपुर का मुद्दा है वो 3-4 चीजों का है। मैं मूल्य रूप से आता हूँ। पहले तो एक छोटा सा बताता हूँ कि हमारे बांकीपुर विधानसभा में एक वार्ड पड़ता है 39 नंबर वार्ड, खेतान मार्केट की तरफ। ठीक है, आप जाइए वहां 4-5 महीने से नाली कोड़ा हुआ है। लगातार उन नालियों में गिर के 10 से 12 लोग अब तक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, एक आध आईसीयू तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे वार्ड है जहां पे नाली का काम शुरू होता है, गली मोहल्लों में कार्य शुरू होता है, 2-2, 3-3, 6-6 महीना तक नहीं होता। आप सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको लेना है तो मंदिरी नाला देख लीजिए, आज 25 साल से उसका कार्य चल रहा है। अब जाके वो कहीं शायद संपूर्ण हो जाए ऐसी उम्मीद जागी है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो सरिया जिससे वो ढला हुआ है, वो सारी चीज, वो 15 साल 12 साल से जंग लगी हुई है। उसके ऊपर अगर वो जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो कितना मजबूत बनेगा आप देखिएगा। मेरी भविष्यवाणी आज रवि नारायण कह रहा है कि चाहे मंदिरी नाला कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद वहां पर लगातार हादसों की संख्या जारी रहेगी, क्योंकि बहुत ही कमजोर निर्माण और बहुत ही निम्न दर्जे का निर्माण वहां किया जा रहा है। और पूर्ण रूप से पथ निर्माण और क्या कहते हैं
शहरी विकास मंत्रालय का वहां पे गमन किया जा रहा है। इसी कारण हमारे उप मुख्यमंत्री से वो छीन ली गई, उनसे पथ निर्माण छीन लिया गया और वो जो है वो जो अब कहिए क्या कहते हैं उसे विभाग दे दिया गया हमारे विधायक को, जो कि धरती का सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट और सबसे चरित्रहीन विधायक है। जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो मुख्यमंत्री के गांव जाते हैं और उन्हें रोक दिया जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? तानाशाही है, अफसरशाही है। वैसे भी देखिए नीतीश जी कोई भी कार्य एसडीओ, एसडीएम और डीएम साहब से कराते हैं। विभाग में मंत्री जो भी हो चलेगा तो अधिकारी का ही। तो भाजपा के जितने मर्जी मुंह ठोकवा नेता बोल दें कि हम सरकार के हिस्सा हैं, सरकार को चलाते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन चलती यहाँ अधिकारी की ही है। मुख्यमंत्री और अधिकारी, तीसरा यहाँ कोई नहीं है। चाहे उप मुख्यमंत्री कितना भी कोई बन जाए, थोड़ा बहुत सम्राट चौधरी आजकल बोल लेते हैं, कर लेते हैं, थोड़ी दबंगई दिखा के, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि अधिकारी के सामने किसी और की चलती है किसी भी विभाग में। आप लोग तो पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं और जनता सबसे बेहतर जानती है। जिस तरह से आरजेडी अभी तक माई बहन मान योजना चला रही थी, आज कांग्रेस भी ऐलान कर दिया है कि माई बहन को 2500 रुपया अगर चुनाव जीतते हैं तो देंगे। इसको माँ बहन कहते तो सम्मानित भी लगता है, माई बहन ऐसा लगता है कि गाली दे रहे हैं। और लगातार जो है आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग जो है अभी पुराने भी हैं। आपका चैनल नया है, बांकीपुर विधानसभा की जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपने कहा आपका चेहरा नया है, हमारे बालक के अलावा बताइए कोई पुराना चेहरा जो क्षेत्र में घूमता हो 2.5-3 साल से, बताइए कौन है? चुनावी माहौल। लव सिन्हा है, वो चुनाव के समय ही प्रकट होते हैं, मिस्टर इंडिया है, उनके बारे में तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। और बोलेंगे तो 4 लोग जान जाएगा कि लव सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, लोग को पता भी नहीं है कि लव सिन्हा कौन है। अब बात करते हैं और है कौन बांकीपुर विधानसभा में लड़ने की जरूरत हिम्मत करता कौन, इतना कलेजा किसके पास? अगर कोई मुझसे भी ज्यादा दमखम का, मुझसे भी ज्यादा कलेजे से मजबूत अगर जन स्वराज के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहेगा, तो मैंने ये बात प्रशांत झा को भी कही है, उनकी टीम को भी कहा और आप लोगों के माध्यम से जनता को भी कहता हूं, तो रवि नारायण उसके पीछे खड़ा होकर झंडा ढोएगा। रवि नारायण का उद्देश्य बांकीपुर में खुद चुन के आना नहीं है, बांकीपुर को एक नया विकल्प देना है, बांकीपुर का एक नया सर्वश्रेष्ठ बनाना है, बांकीपुर में कैसे एक फ्री अस्पताल और एक फ्री स्कूल बने, ये मेरा संकल्प है, ना कि रवि नारायण विधायक बने, ये मेरा संकल्प है। प्रशांत किशोर भी एक ऐलान किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार में शराब फिर से चालू होगा। इससे महिलाएं जो है काफी नाराज है। कौन सी महिलाएं नाराज है महाराज? आप समझिए कि 70% लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनमें से आप समझिए 55% जो महिलाएं हैं वो निम्न दर्जे की आती हैं। ठीक है, वो 55% महिलाओं के पति जब जेल जाते हैं तो गहना गुड़िया जमीन बेच के बेल करा रही हैं, वो नाराज नहीं। उनका देखिए शराब इस बार अगर चालू प्रशांत भैया जो बोले हैं करवाएंगे तो वो कुछ नियमों के साथ होगा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार की तरह पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले टोले टोले शराब का दुकान खोल दिए उसके बोले अरे अरे ना 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 बहुत ज्यादा हो गया, बाप रे बाप बंद कर दो सीधे। नहीं, ये तरीका नहीं है। या तो काम नहीं करिए, और करिए तो उसको एक ढंग से करिए। खुलेंगी शराबी इतनी दूर खुलेंगी कि वहां पहुंचते पहुंचते आपका हालत ठीक हो जाएगा। तो आधे लोगों का जो चाह है वही खत्म हो जाएगा, पीने वही जाएंगे जिनको जरूरत है। देखिए शराब बुरी चीज नहीं है, अगर उसको सीमित तौर पे लिया जाए वो दवा का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा करेंगे तो वो तो हानिकारक है, अति सर्वत्र है। तो अब ज्यादा किसी भी चीज का करिएगा तो तकलीफ और दिक्कत आपको देगा। तो शराब की देखिए आज हमारे बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है शराब से आता था। अब देखिए डॉक्टर्स जितने भी हैं हमारे बिहार सरकार में, उनको साल में 2 बार 3 बार एक बार जोड़ के पेमेंट मिल रहा है, 4-4 महीना 5-5 महीना पेमेंट नहीं आता। टीचर्स को पेमेंट नहीं आता, अक्सर सुनते। तो बिहार सरकार में रेवेन्यू ही नहीं रहेगा तो बिहार सरकार तरक्की कैसे करेगा? कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जॉब देगा? हम कहते हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, हम उतने रोजगार देंगे। अरे भैया रेवेन्यू रहेगा तो ना रोजगार देंगे, कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग के रोजगार देंगे? उसे तो देश और आत्मनिर्भर की जगह और धंसते जाएगा दलदल में। बिहार में लगातार आपराधिक मामला बढ़ते जा रहा है, कहीं महिला को गाड़ी से कुचल दिया जाता है, कहीं उसे अभी हमारे एक जानने वाले समर्थक थे, उनके भाई को अब जानिए कि खजपुरा थाना क्षेत्र में 7-8 गोली मार के हत्या कर दी गई। मुझे लगता है 5 दिन पहले की घटना। ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? प्रवास पे हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई है सरकार का? क्या कार्रवाई? हमारा विधायक भी झांकने भी जाता है। आप छोड़िए उतनी दूर की बात, बोरिंग रोड चौराहे को सबसे पॉर्श एरिया कहा जाता है। ये एरिया पूरा हॉस्टल गली के नाम पे फेमस है। पटना की 80% लड़कियां मैं मानूं तो यहाँ से एन कॉलेज की दूरी तक में रहती हैं, जो बाहर से पढ़ने आती है, प्रतिष्ठित घरों की अच्छी लड़कियां। आप जाके देखिए गोल्ड जिम के वाली गली और उसके पीछे वाला एरिया जो आपको सड़क जाती है, उस एरिया में अक्सर लड़कियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी और कभी उनका दुपट्टा खींच लेना
कभी कुछ कर देना, जैसी आम घटनाएं होती रहती थी। उसके बाद मैंने पुलिस के साथ बात की वहां गश्ती बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने ना नुकर, फिर भी मैंने उसको करवाया लड़ झगड़ के करके। आज देखिए बीते 2 महीने से शिकायत ना के बराबर आ रही है। कई बार हमारे टीम रवि नारायण के लड़के भी वहां पे राउंड देते रहते हैं रात वगैरह में। लेकिन आप सोचिए ये काम एक विधायक का था, अपने क्षेत्र को देखना। ये काम अब देखिए कि चकाराम का जो पीछे वाला इलाका है वहां पे जितने भी घर हैं वहां पे स्मैकियर, आपको पुराने जो पार्क हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ घास भी नहीं है, उन पार्कों में देखिए दिन भर नशेड़ी वहां नशा करके पड़े रहते हैं स्मैक पी के। और वही जो वहां ढूंढने टहलने या बगल से कोई भी महिला गुजरती है तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये सब लॉ एंड ऑर्डर का काम है। पटना, वो भी पटना के सबसे पॉश इलाके बोरिंग रोड के आसपास अगर ये सब घटनाएं हो रही हैं तो सोचिए बांकीपुर में युवा युवती, चाचा चाची, भाई बहन पसंद है कि कुछ शिकायतें पहुंचती हैं, कुछ प्रतिष्ठा के कारण लोग नहीं करते। प्रशासन भी उससे मदद करने से इनकार कर देता है, तो सरकार दोषी है या फिर प्रशासन? बात समझिए, प्रशासन को आज आप फ्री हैंड दीजिए, वो 24 घंटे में आपको पटना पटना बना के दिखा देगी। नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे उन्होंने साल भर के अंदर बिहार को ठीक कर दिया था। तो प्रशासन की गलती नहीं है, प्रशासन को चलाने वाले वो जो बुजुर्ग गंजेड़ी कमान है उसकी गलती है।